अभी नहीं तो कभी नहीं। यूं तो ये सिर्फ एक नारा है, मगर रोहित शर्मा के लिए ये हकीकत है। आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड T20 भारत हार गया। उसके बाद लगा कि नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, लेकिन रोहित शर्मा ने यह तय किया कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं और सिलेक्टर्स ने कहा ठीक है, हम आपकी कप्तानी पर दांव लगाते हैं। यानी कि उनके लिए यह आखिरी मौका। यूं तो रोहित ने कहा है कि मैं 3 साल और क्रिकेट खेल सकता हूं, मगर सब जानते हैं कि अगर इस बार भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता तो शायद रोहित पर इसके बाद दांव नहीं खेला जाएगा। सवाल यह है कि T20 की बदलती तस्वीर में रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान क्या लेकर आए। मैदान मारने के लिए अगर ताकत एक बड़ा तजुर्बा है तो वो रोहित से ज्यादा किसी में नहीं है। 2007 से अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, रोहित उन सब में टीम का हिस्सा थे। पिछली दफा तो कप्तान भी थे। सोचिए जरा, कितने धुरंधर आए, कितने गए, लेकिन एक खिलाड़ी मुख्तलिफ बना रहा। अब नया मुस्तकबिल लिखने की बारी है, लेकिन क्या रोहित में T20 वाली बात है? इसकी तस्दीक आंकड़ों से करते हैं। साल 2007 जब रोहित सिर्फ 20 साल के थे, माही की उस वर्ल्ड चैंपियन टीम में अहम सदस्य थे। तब रोहित को 4 मैचों में खेलने का मौका मिला था। उनके बल्ले से कुल 88 रन निकले थे, जिसमें एक 50 रनों की पारी भी थी। रोहित किसी भी मैच में आउट नहीं हुए थे। 2009 T20 वर्ल्ड कप में रोहित के हिस्से 5 मैचों में 131 रन आए थे। औसत था 32.75 का। ये वो दौर था जब स्ट्राइक रेट की अहमियत आज के दौर की तरह नहीं थी। फिर 2010 वर्ल्ड T20 में उनके हिस्से 84 रन आए और औसत भी 84 का था। उन्होंने 79 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी। किसी भी T20 वर्ल्ड कप में ये उनकी सबसे बड़ी पारी थी। 2012 में रोहित शर्मा के बल्ले से सिर्फ 82 रन निकले, औसत रहा 41 का। 2014 में T20 वर्ल्ड कप में रोहित ने 6 मैचों में 200 रन बनाए थे। इसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ 62 और बांग्लादेश के खिलाफ 56 रनों की पारियां शामिल हैं। इस एडिशन में रोहित का औसत था 40 का। 2016 T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित का प्रदर्शन काबिले जिक्र नहीं रहा। 5 मैचों से उनके पास कुल 88 रन ही थे। 2021 की T20 वर्ल्ड कप, जो विराट की कप्तानी में आखिरी वर्ल्ड कप था, रोहित ने 5 मैचों में 174 रन बनाए थे। इस वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट 151 का था और औसत था 34.80 का। इसके बाद आता है वर्ल्ड कप, जिसमें रोहित खुद कप्तानी करते हैं। ये वर्ल्ड कप 2022 में हुआ ऑस्ट्रेलिया में। टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, मगर 6 मैचों से रोहित के हिस्से कुल जमा 116 रन ही आए। औसत रहा 19 का और स्ट्राइक रेट महज 106 का। ये वही दौर था जब सबने मान लिया था कि वर्ल्ड कप में रोहित के T20 पर फुल स्टॉप लग चुका है। पिछले साल चूंकि वनडे वर्ल्ड कप था, उसके पहले हुए T20 मैचों में रोहित और विराट किसी T20 का हिस्सा भी नहीं थे। हार्दिक कप्तान थे और संकेत यही मिल रहा था कि इस फॉर्मेट के लिए टीम युवा खिलाड़ियों को ही तवज्जो देगी। मगर वर्ल्ड कप के बाद कहानी बदल गई। आपको याद होगा कि बीच वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को एंकल की चोट लगी और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब सवाल यह था कि उनकी फिटनेस को कितनी देर और लगेगी। क्या वो भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में वाजिब कप्तान है? दूसरी तरफ उसी वर्ल्ड कप में आपने देखा कि रोहित शर्मा जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, सेल्फलेस बैटिंग कर रहे थे, इंपैक्ट दे रहे थे और भारत 50 ओवर के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर आगे बढ़ता रहा। अब ऐसा लगा कि अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं हुए तो कप्तान कौन होगा? मैं बात कर रहा हूं T20 वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप भारत हार गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए अचानक सनसनीखेज खबर आई कि रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर दोबारा बुलाया जा रहा है और उसके पीछे रोहित की 50 ओवर की फॉर्म भी थी। लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल IPL में रोहित ने इतने रन बनाए नहीं, अब वर्ल्ड कप में उनके लिए इतना आसान भी नहीं। उसी दिन मुहर लग गई थी कि रोहित कप्तान होंगे। अब कहानी इससे आगे बढ़ती है। चूंकि रोहित कप्तान हैं, इसलिए T20 टीम पर उनकी छाप पड़नी ही थी। इसीलिए एक बार फिर T20 टीम का कोर तकरीबन वही है जो पिछले वर्ल्ड कप में था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रोहित ने पिछले वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप तक बल्लेबाज के रूप में कोई तरक्की की है? तो जवाब ये आंकड़े देते हैं। तब से लेकर अब तक खेले गए T20 मैचों में रोहित के प्रदर्शन का लेखा जोखा आपकी स्क्रीन पर है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में रोहित ने अगुवाई की। पहले 2 मैचों में खाता नहीं खोला। आखिरी मैच में 121 रन बनाए। इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट रहा 175 का। मतलब आज के दौर में जब स्ट्राइक रेट एक बड़ा मसला है, रोहित ठीक दिख रहे हैं। हालांकि सैंपल साइज छोटा है, सिर्फ 1 मैच का। हर बार की तरह रोहित का ये IPL भी खामोश सा गया है। खैर,
हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद भी माना कि टी20 खेलने का दुनिया का तरीका बदल गया। उन्हें और उनकी टीम को भी बदलना होगा। वैसे इस बदलाव के बगैर काम भी नहीं चलने वाला। जो भी है, टी20 वर्ल्ड कप में रोहित का रूठा बल्ला डराता जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि जो पहले नहीं हुआ वो इस बार भी नहीं होगा। कुछ खूबियां जो रोहित अपने साथ लाते हैं। हाल के दिनों में बल्लेबाज के तौर पर रोहित का आक्रामक रुख टीम पर जादू कर सकता है। टी20 में रोहित अतिरिक्त जोखिम लेने की वकालत करते हैं। इससे टीम का माइंडसेट बदल सकता है। रोहित खिलाड़ियों को आजादी देते हैं, जो उनसे उनका 100% प्रदर्शन कराने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा कप्तान के तौर पर रोहित का कूल, काम, कंपोज्ड बिहेवियर भी युवा खिलाड़ियों को अपनी बात रखने में मददगार हो सकता है।